Good morning, good afternoon and good evening everyone. So today I have most important basic topic for you for board examination and any other government या competition examination. देखिए आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बड़ा ही बेसिक टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो आपका बोर्ड एग्जाम या फिर आप कंपटीशन एग्जाम के लिए आप मान सकते हो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो टॉपिक है वो क्या है कि वेरी लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट्स इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे लिखा है यूनिट्स ऑफ लेंथ मेजर्ड वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, यानी वेरी लार्ज डिस्टेंसेस के लिए जो लेंथ मेजर की जाती है उसमें कौन सी यूनिट्स की जाती है, वही हम यहाँ पे पढ़े। देखिए यहाँ पे देखिए यूनिट्स फॉर मेजर्ड वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, यानी वेरी लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए आपके पास जनरली 3 यूनिट्स होती है। देखिए 3 यूनिट्स होती हैं, उसमें आता है एक लाइट ईयर। देखो लाइट ईयर LY जो वेरी लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने पर यूनिट यूज की जाती है। एक यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और तीसरी यूनिट होती है पैरालिटिक सेकंड, जिसे पर सेक कहते हैं। ठीक है, ओके। हम फर्स्ट यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जो वो सबसे पहले पढ़ते हैं कि लाइट ईयर क्या होता है। ठीक है, लाइट ईयर आप ध्यान से समझिए, लाइट ईयर। तो हम लाइट ईयर पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, लाइट ईयर क्या होता है। तो देखिए लाइट ईयर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए हमने एक स्पेस लिया, एक जनरली एक हम यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मान लीजिए कोई जगह हमने यहाँ पे एक बना ली और मान लीजिए इस जगह के अंदर मान लीजिए एयर नहीं है, यानी आप ये कह सकते हैं एयर इसके अंदर नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं आप वैक्यूम। यानी जहाँ एयर नहीं होती वहां पे वैक्यूम माना जाता है। तो यहाँ पे वैक्यूम है और इसके अंदर लाइट को हमने एंटर किया, तो लाइट यहाँ से यहाँ मूव कर रही है। मान लीजिए यहाँ ए से और बी की तरफ लाइट जो है मूव कर रही है। आप ध्यान से यहाँ पे समझिए, वैक्यूम के अंदर जो आपकी लाइट है वो ट्रेवल कर रही है ए से बी, और लाइट को एक साल में, अब मान लीजिए 1 साल के अंदर यानी 1 ईयर के अंदर लाइट जो है ए से बी की तरफ मूव कर रही है। ए से बी तक पहुंचने के लिए लाइट को जो है 1 ईयर लग गया। ठीक है, टेक 1 ईयर। मान लीजिए इसको 1 साल लग गया यहां से ए से बी तक जाने के लिए। एक्चुअल में यही लाइट ईयर होता है। अब देखिए 1 साल में जो लाइट है वो तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब 1 साल में लाइट जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उसे वेरी लार्ज डिस्टेंस कहेंगे, और ये वेरी लार्ज डिस्टेंसेस को मेजरमेंट करेंगे इसका लाइट ईयर में। तो देखिए ए से बी तक मान लीजिए वैक्यूम के अंदर जब लाइट मूव करती है तो 1 ईयर लेती है। तो 1 साल में लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की, वेरी लार्ज डिस्टेंस जो ट्रेवल की, उसको मेजर करने में जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? लाइट ईयर। तो जनरली लाइट ईयर को आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। लाइट ईयर क्या बोल सकते हैं हम? द डिस्टेंस, आप कह सकते हो द distance traveled by the light in vacuum in 1 year is called light year। इसे आप जनरली लाइट ईयर का नाम दे सकते हो। तो देखो बड़ा ही आसान डेफिनेशन, आप ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो देखिए मैंने कहा आपसे, एक मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि मान लीजिए कि एक यहाँ पे हमने एक जगह बनाई और उस जगह में मान लिया कि भाई आप मान लीजिए जनरली यहाँ पे वैक्यूम है। जैसे सन से जब लाइट आती है और मान लीजिए सन से जब लाइट चल रही है, कहीं पे भी जा रही है वैक्यूम के अंदर, तो उस दौरान जब लाइट की जो स्पीड है उस स्पीड के कारण लाइट ट्रेवल करेगी। जब ट्रेवल करेगी तो 1 साल में जो लाइट ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की, एक्चुअल में उसे ही लाइट ईयर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लाइट ईयर। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। तो वेरी लार्ज डिस्टेंस की लाइट ईयर एक यूनिट होती है। अब देखो एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं। अगर आप मान लीजिए इससे पूछ ले आपसे कि एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, तो जनरली ये तो आपके पास को आना चाहिए। तो 9.46, देखिए एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर होते हैं? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। ध्यान रखना है आपको, एक लाइट ईयर के अंदर जो है आपके पास इतने मीटर्स होते हैं। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, बहुत ज्यादा हो गया। तो एक लाइट ईयर के अंदर इतने मीटर्स होते हैं। तो जनरली हम कभी भी जब ये कहेंगे कि लाइट के द्वारा 1 ईयर में यानी 1 साल में लाइट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो 1 लाइट ईयर की है। देखो इतना आसान हो गया, 1 लाइट ईयर कितनी? 1 लाइट ईयर। लेकिन इसको अगर मीटर में लिखें तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइट को अगर इतनी बड़ी डिस्टेंस ना लेके अगर शॉर्ट में लिखे तो 1 लाइट ईयर लिख सकते हैं। लेकिन लाइट ईयर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लाइट ईयर का मीनिंग क्या होती है।
ओके, सेकंड आपके पास आता है क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी जिसे हम एयू कहते हैं, ठीक है, जिसे हम एयू कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप इसको समझने की कोशिश करिए, बड़ा ही आसान है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है, मान लीजिए सन है और सन के चारों तरफ जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है। ये हमने यहाँ पे अर्थ ले ली और ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। आप ध्यान से समझिएगा कि जो अर्थ है वो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और सन कभी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेंटर में नहीं होता, या तो इधर होता है या फिर इधर होता है। तो यहाँ पे हम 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि सन के सेंटर से, यानी सन के सेंटर से और अर्थ के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यही डिस्टेंस जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। जैसे अभी बताया हमने, ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 1 लाइट ईयर कहलाती है, 1 लाइट ईयर। ऐसे ही सन के सेंटर से और अर्थ के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे भी समझिए आप कि यहाँ पे इलिप्टिकल ऑर्बिट है आपके पास, यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है। सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है जिसकी वजह से देखिए जब ये अर्थ यहाँ पहुंचेगी तो ये जो इस की डिस्टेंस है ये थोड़ी कम हो जाएगी, नजदीक पहुंचेगी तो और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है इसकी जो डिस्टेंस है वो कभी कम कभी ज्यादा होगी, इसलिए एवरेज, आप इसको एवरेज डिस्टेंस बोलेंगे। तो अगर हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? द एवरेज डिस्टेंस। तो आप बोलोगे इसको द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सन एंड द अर्थ। आप ध्यान से देखो हमने क्या बोला यहाँ पे, इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ध्यान से देखिए हमने क्या बोला, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी अर्थ और सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज इसलिए बोला ना क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, इसलिए आप बोलोगे सीधा, आप सिंपल बोलोगे द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो हमने एवरेज निकाल ली होगी इसकी, इन सारे डिस्टेंस का अलग अलग वैल्यू आने की वजह से हमने क्या किया, इन दोनों के बीच की एवरेज निकाल ली। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है ना, एक्चुअल में यही आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। अब हम ये कहें सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होती है, उसको लिखने में दिक्कत होगी। आप सीधा बोलो कि 1 AU को ही सेंटर ऑफ सन और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, वही ये इसकी दूरी कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 AU, एक AU के अंदर यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, हमें ये डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 1.4, देखिए कितना होता है आपके पास, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ये आपके पास डिस्टेंस होती है। आपके पास जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है। आप ध्यान से समझिए, आप ये भी कह सकते हो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस इतने मीटर्स होती है, आप इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत बड़ा जाता है, इसलिए हम बोल देंगे कि भाई सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी, यानी 1 AU होगी, ये भी हम बोल सकते हैं। ओके, अब हमारा थर्ड जो है पैरालिटिक सेकंड हमें समझना है ध्यान से। तो देखिए पैरालिटिक सेकंड क्या होता है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पैरालिटिक सेकंड, ओके, तो देखिए पैरालिटिक सेकंड क्या होता है, ये भी एक वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की ये यूनिट है। पैरालिटिक सेकंड जो है वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की एक यूनिट है। तो चलिए पैरालिटिक सेकंड थर्ड हम जो पढ़ते हैं वो पैरालिटिक सेकंड है, PARSEC, इसको हम पढ़ते हैं ऐसे। देखिए पैरालिटिक सेकंड क्या होता है, हम इसको डिफाइन करेंगे तो आप अभी इसको ध्यान से समझना, बड़ा ही आसान है। आप देखिए मान लीजिए मैंने बोला कि ये सन है और सन के चारों तरफ अर्थ जो है ऐसे इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो ऐसे जो है अर्थ जो है आपकी, ये अर्थ मान लेते हैं आप, अर्थ, दिस इज द अर्थ, और ये अर्थ जो है सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रही है। क्लियर? मान लीजिए जो अर्थ है आपकी ए पॉइंट पे सिचुएटेड है, आफ्टर सम टाइम मान लीजिए हमारी अर्थ जो है वो यहाँ पहुंच जाती है, यहाँ आफ्टर सम टाइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर सम टाइम कितना टाइम। अब देखिए आप इसको ध्यान से समझिएगा, सेंटर ऑफ सन और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच की डिस्टेंस को हमने बोला 1 AU होता है, अब ये भी बोला, इसे ही तो 1 AU कहते हैं। अब मान लीजिए अर्थ जो है यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंच जाती है, तब भी आपके पास ये क्या कहलाएगा, 1 AU कहलाएगा, राइट, 1 AU कहलाएगा, राइट। चाहे हमारी अर्थ यहाँ पहुंचे तब भी 1 AU, क्योंकि एवरेज डिस्टेंस होती है। अच्छा,
जब हमारी अर्थ ए से बी पे पहुंचेगी तब यहाँ पे एक एंगल बनेगा, सन के सेंटर में एक एंगल बनेगा। ध्यान रहे, जब ए से और बी, जब हमारी अर्थ ए से बी की तरफ पहुंचेगी ना, तो एक एंगल बनेगा सन के सेंटर में। तो सन के सेंटर में जो एक एंगल बनेगा ना, उसे बोलते हैं 1, ऐसे करके आपको एक डैश लगाना है, डबल डैश लगाना है। ये हमने यहाँ पे एक एंगल बनाया है जिसे बोलते हैं 1 सेकेंड। ये जो 1 के ऊपर डबल डैश है इसको बोलते हैं 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अर्थ ए से बी की तरफ मूव करेगी, यानी ए से बी पर जाएगी, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगी, और मान लिया मान लिया अर्थ ने सन के सेंटर में 1 सेकेंड का एंगल बनाया, 1 सेकेंड का अगर एंगल बनाया, तो आप ये समझेंगे कि जो ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी पैरालिटिक सेकेंड कहलाएगी, यानी 1 पर सेक कहलाएगी, 1 पर सेक कहलाएगी। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए, पैरालिटिक सेकंड तभी कहलाएगी जब आपकी जो अर्थ है ए से बी, या मान लीजिए ए से बी जब चले 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 यहाँ पे पहुंचे, तब यहाँ एंगल 1 सेकंड का बनेगा, तभी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पर सेक, 1 पर सेक बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे आप इसको डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे, आप 1 पैरालिटिक सेकंड को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप ये कह सकते हो, आप सीधा आप इसको डिफाइन कर सकते हो, डिस्टेंस मेजर्ड बाई दैट यूनिट। आप कह सकते हो द distance measured by that unit, the distance measured by that unit in which earth traveled around the sun, earth around the sun at center of the sun 1 degree, या 1 second at the center of the sun 1 second angle subtended is called पैरालिटिक सेकंड। शॉर्ट में हमने लिखा पैरालिटिक सेकंड। आप इसको ध्यान से समझिए, क्या बोला इसने, बड़ा ही आसान डेफिनेशन, थोड़ा सा आप ध्यान से समझोगे हो जाएगा। द डिस्टेंस मेजर्ड बाय दैट यूनिट इन विच, यानी एक डिस्टेंस मेजर की जाती है उस यूनिट के द्वारा जिसमें अर्थ ट्रेवल होती है सन के चारों तरफ, और जो 1 सेकंड का एंगल बनाती है अर्थ के सन के सेंटर में, जो 1 सेकंड का जो एंगल बनाती है, जो डिस्टेंस मेजर्ड की गई, कौन सी, सन के चारों तरफ जो ये डिस्टेंस मेजर की गई, और जब सन के सेंटर में 1 सेकंड का एंगल बनाया, एक्चुअल में इसी को तो पैरालिटिक सेकंड कहते हैं, पैरालिटिक सेकंड कहते हैं। आप समझिए, डिस्टेंस मेजर्ड बाय दैट यूनिट इन विच अर्थ ट्रेवल्ड अराउंड द सन एट द सेंटर ऑफ द सन 1 सेकंड एंगल सबटेंडेड इज कॉल्ड पर सेकंड। मैंने कहा कि 1 सेकंड का एंगल अगर अर्थ जब इसके चारों तरफ मूव करेगी ना, जब यहां से यहां तक मूव करेगी, ये 1 पर सेकंड तभी लिखा जाएगा जब यहाँ पे 1 डिग्री, ये 1 सेकंड का एंगल बनेगा, 1 सेकंड का तब एंगल बनेगा, तभी ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो 1 पर सेक अगर हम बात करें 1 पर सेक, तो 1 पर सेक किसके बराबर होता है, देखिए 1 पर सेक कितने मीटर के बराबर होता है, तो आप बोलोगे 3.08 इंटू 10 की पावर, आपके पास देखिए 10 की पावर ये इंपॉर्टेंट रखता है 16 मीटर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था कि 1 पर सेक के अंदर कितने मीटर होते हैं, 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए 1 पर सेक के अंदर। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है कि इन तीनों यूनिट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों यूनिट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकला कि इनमें से सबसे बड़ी यूनिट्स कौन सी है, सबसे बड़ी यूनिट्स कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें तो जो पैरालिटिक सेकंड है, जो पैरालिटिक सेकंड है वो ज़्यादा है, यानी ग्रेटर है किससे, आपके पास लाइट ईयर से, यानी LY से, और लाइट ईयर किससे ज़्यादा है, आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। तो जो पैरालिटिक सेकंड है वो लार्जेस्ट हुई, लार्जेस्ट यूनिट, और जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो क्या हुई, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट। और ये दोनों यूनिट किसके कंपैरिजन में बात कर रहा है, मतलब किसके लिए बात कर रहा है, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। आप थोड़ा ध्यान से समझिए इसको, आप एक गलत वे से मत लेना कि भाई
मैंने कहा स्मॉलेस्ट यूनिट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है वेरी लार्ज डिस्टेंसेस को इन तीनों के कंपैरिजन में स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी इससे कंपैरिजन में देखें तो ये सबसे छोटी यूनिट हुई वेरी लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और ये सबसे बड़ी हुई। तो परसेक, इसका कारण ये भी है क्योंकि हमने पीछे देखा इनकी वैल्यू में, इसकी वैल्यू में पावर आती है 10 की पावर 16, इसकी वैल्यू में आती है 10 की पावर 15, और इसमें आती है 10 की पावर 11। तो हमने इस पावर को देख के ही बताना है, तो ये ज़्यादा है, ये इससे थोड़ा कम है, और ये इससे कम है, इसलिए ये आपके पास क्वेश्चन बनता है कि जो 3 यूनिट्स होती है, लार्जेस्ट 3 यूनिट होती है लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो उनके बीच में आपको एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का एक मैनर बनाना है, तो ऐसे आप बना सकते हो।